ध्यायन्ति योगिनां कान्तं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणोगप्रक्षालित सकलभूतलमलकलङ्कां मनुर्विपासीतीर्था सरस्वती हरितोऽनृताम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम्पराचार्यगुरुवे नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जयेन्द्रमस्तु मङ्गलम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वान्तरचते। नियम सारथी शास्त्र है। आज महामंगल दिन है। इसी सम्य शिखर से आज के दिन शीतलनाथ भगवान के मोक्ष हुआ। भाव मोक्ष तो 13वें गुणस्थान में हो गया था। द्रव्य मोक्ष हुआ। ये समझना बहुत ताकत का काम, क्योंकि शरीर से कोई तकलीफ नहीं है। रहो, अपना उपयोग अपनी शुद्धात्मा की तरफ सन्मुख होते से ही योग शुरू हो जाता है। योग की गाथा ये है, अर्थात अपना ज्ञान अपने आत्मा में जुड़ जाता है। अंदर ही अंदर ज्ञान की पर्याय राग और देह से एक में हो ही नहीं है। खाली भ्रम था पहले गुणस्थान में। राग और देह के साथ एक में हो गया हूँ ऐसा भ्रम था, या रागी हो गया हूँ देह होता हूँ, ऐसे ही चल रहा था। शीतलनाथ भगवान को याद करो। यहाँ विदिशा वाले बहुत आए हुए हैं। उनके लिए तो 4 कल्याणक शीतल विदिशा में हुए हैं। कोई विदिशा वाले को देखता हूँ तो मेरे को शीतलनाथ भगवान की याद आ जाती। बैठे हैं कि नहीं कोई विदिशा वाले? कोई नहीं है विदिशा वाले? ऐसा कैसे हो सकता? पहाड़ पे गए होंगे, बैठे हैं। वैसे देखना है ना, हर जीव को सिद्ध समान देखना चाहिए। जो अपने को सिद्ध समान जानेगा वो जगत के हर जीव को सिद्ध समान जानेगा भी और मानेगा भी। पर्याय दृष्टि से देखना बहुत बड़ा अपराध है किसी भी जीव को। अगर ऐसा देखा तो उसका व्यवहार सुधर जाएगा। घरवाली से भी सुधरेगा, परिवार से भी सुधरेगा, दोस्तों से सुधरेगा, समाज में सुधरेगा, अलग हीरा चमकेगा। अगर अपने को सिद्ध भगवान जैसा समझ गया जीव, तो इस गाथा में आज 2 दिन और मंगल है। देखो, अष्टमी का दिन है, 8वां गुणस्थान श्रेणी मानते हैं, क्षपक श्रेणी। और अंतर मुहूर्त में सिद्धालय अनंत भगवान बन जाते हैं। वो तो सिद्ध भगवान तो आयु कर्म के अनुसार है। नाम सुना कि नहीं? क्षपक श्रेणी, उपसम श्रेणी की बात नहीं कर रहे हैं। उपसम, अरे यार थोड़ा कम कर दो आवाज़, यहाँ बहुत तकलीफ हो रही है।
तुम्हारी बहुत गड़बड़ है यार, बहुत गड़बड़ है। इस काल में न तो उपसम श्रेणी चालू हो सकती है पर्याय में, और न क्षपक श्रेणी हो सकती। ऐसे ही यहाँ जो जन्मा हुआ जीव है उसकी पर्याय की योग्यता ऐसे चौथा काल होता है। पंचम काल के अंत में जम्मू स्वामी गए हैं। उसमें नियम से गिरना पड़ता है। उपसम श्रेणी में 11वें गुणस्थान से गिरते हैं, छठे में आके अटकते हैं, और छठे से भी अगर च्युत हो गए तो पहले गुणस्थान में चले जाते हैं। ऐसे असंख्य जीव हैं जो 11वें गुणस्थान से चढ़कर भी अभी संसार में भ्रमण करते हैं। वहाँ गंभीर बात है। देखो, एक तो द्रव्य की बात चलती है तो अणुमात्र भी राग भलानी है, ऐसा माने बिना सम्यक दर्शन नहीं हो सकेगा। शुद्धात्मा की तरफ नज़र नहीं जाएगी। ये सर्वोत्तम पदार्थ निज शुद्धात्मा हर जीव पर्याय में मुक्त ही विराजमान है। ये पहली बात है जैन धर्म। अर्थात पूरा चेतन है, जड़ कभी हुआ नहीं, रागी कभी हुआ नहीं। उसका ध्रुव स्वभाव तो जैसा सिद्ध भगवान का है वैसे ही निगोद का जीव। द्रव्य दृष्टि से देखो तो हर आत्मा परमात्मा विराजता है। ऐसा जीव के श्रद्धा में और स्वसंवेदन ज्ञान में आने पर उसकी पर्याय में चौथा गुणस्थान प्रकट होता है। अभी चारित्र मोह की लड़ाई बहुत बाकी है। पहले गाथा पढ़ते हैं। रायादि परिहारे अपानम जो दुजंद जदे साहू सोजोग भक्ति जुत्तो इदरस्य किह हवे जोगो रागादि के परिहार में जो साधु जोड़े आत्मा योग की भक्ति उसे नहीं अन्य क्यों संभावना। दिगंबर मुनिराज की मुख्यता से बात करते हैं। वैसे सम्यक दर्शन होने पर जीव अपने को शुद्ध, परिपूर्ण और मुक्त मान लेता है, अपने आत्मा को पहचान जाता है। जैसे सिद्ध क्षेत्र में राजत तैसा घट में जानने लग जाता है, अपने दूसरे जीव को भी जानने लग जाता है। लेकिन दिगंबर मुनिराज होते हैं, वो भी रागादि के परिहार में आत्मा को लगाते हैं। अब उनके भी क्रोध मान माया लोभ चलता है, लेकिन वो संजलन कषाय जितना है। तीव्र उदय हो जाए उसका तो छठा गुणस्थान है, मंद उदय हो तो उसमें भी सातवां गुणस्थान चालू हो जाता है, अभाव नहीं हो जाता है। कल एक कह रहे थे कि बहुत पौष्टिक बातें हैं, हजम करना बहुत ताकत का काम है। जीव भी ताकत वाला है, सिद्ध भगवान की जाति का है, और ये बात समझ सके इसका तब ज्ञान है। अगर बुद्धि थोड़ी लगाए तो विषय कषाय की बुद्धि लगती है, पर को अपना मान बैठा, इसलिए मन लगने में ताकत लगती है। लेकिन यहाँ जो आ गए हैं सिद्ध भगवान के पास, वो तो नियम से सिद्ध दशा लेंगे ही। जो अभी सुन रहा है कि वो सिद्ध समान है, विचारता है और मान लेता है तो क्या नहीं हो गया, पर विचार भी करता है तो बहुत बड़ी बात है। रंक चिंता मणि लयो मोह उर हर्ष ऐसो भयो। कब? जब शुद्धात्मा को जान जाए, जब मान ले,
अनंत भगवान की बातें, ये पर्याय में राग हो, द्रव्य में होता ही नहीं है। पहले से ही शुद्धता की पाठ विराजमान है जीव। वो जीव चौथे गुण स्थान में ज्ञानी होता है, और ज्ञानी को त्रिगुप्ति से करोड़ जन्म तप तपो, राग की क्रिया करो, पुण्य की क्रिया करो, लेकिन त्रिगुप्ति से एक समय में जितने कर्म झड़ते हैं वो करोड़ जन्मों में भी नहीं झड़ेंगे। अद्भुत ताकत ज्ञान की है। राग नपुंसक है, आग है, उससे की उस ताकत है नहीं। अब साधक दशाएं हो जाता है तो जो मुनिराज होते हैं वो भी अपनी पर्याय में रागादि का परिहार करने में आत्मा को लगाता है। यह नास्ति से बात है। अस्थि से बात है कि अपनी आत्मा में लीनता, स्थिरता बढ़ाते जाते हैं। नास्ति से कहेंगे कि रागादि के परिहार में लगाते। रागादि तो परिहार में चल रहे हैं, दुख भी होता है, लेकिन उससे भिन्न आत्मा है। ये कला जान गए, ज्ञान कला प्रकट होते से ही ये बात जान जाएगा। सही बात है। इनका एक याद आता है, पिछली पंच कल्याणक में, पीछे यहाँ शिखर जी में एक दो लाइन सुनाई थी इनने, सुना दो। अब ये तो जो मेरे को पसंद है, मेरे को जो पसंद है, हाँ देना भैया माइक। देखो सुनना, हमारे अचल जी है ललित वाले, क्या पावर से बात करते हैं। हाँ, सब लोग एकदम आंख बंद करके। एक सूर्य इस गगन में चमक दमक उद्योत, एक सूर्य हूँ तने विषय प्रचंड ज्ञान की ज्योत। गगन सूर्य तो दिवस में करता जड़ उद्योत, हूँ चेतन सूर्य तो निस दिवस प्रचंड ज्ञान की जो। ऐसे तो आपके बहुत हैं, मेरे को जो सुनना है, भगवान हो कर के जीव की देखो। बोल, अब तो याद करा दिया, जल्दी बोलो। जीव की मूर्खता गजे पे बात है। खुद भगवान हो कर के और पामर समझता अपने को। पामर नहीं याद आया, आवाज़ नहीं। चलो अपने काम करते हैं, फिर बाद में सुन लेंगे आप। माने जीव की अज्ञानता तो देखो, खुद प्रभु होते हुए, परमात्मा होते हुए अपने को पामर मानता है तो परमात्मा मानता है। क्या कहा, अपनी परिणति में रागादि है तो रागादि घबरा के भागेंगे। अपने को तो जो काम है कि अपनी पर्याय को अपने ध्रुव आत्मा में लगाने का पुरुषार्थ इतना सरल है। ऐसी चिंता ही नहीं करना। ये तो बीज बो और वो किसान समझे कि मैंने तो बीज बोया, बीज भी गया, इसमें तो चारा उग गया, पत्ते उग गए, डगाली आ गई, वो तो दिखता ही नहीं है। ऐसा जीव को, ज्ञानी को तो दिखेगा, पर उसको दिखता नहीं है। क्या करें बेचारा। नहीं समझ में आया? बीज बोते हैं ना, तो वो गया जैसे कि ज़मीन में चला गया। अब उसमें से पत्ते निकलते हैं, डगाली निकलती है, फिर बढ़ता है, फूल आते हैं, फल आते हैं, कितने सारे आते हैं। एक वीतराग भाव का, शुद्धोपयोग का एक समय बीज बोया जीवन में। अब बीज बोने के बाद ये डगाली निकलेगी तो ये चौथे पांचवें गुण स्थान में पाप भाव भी होएगा, पुण्य भाव भी होएगा, ये सब होंगे। लेकिन अंदर ही अंदर उस जो बीज है उसमें अंकुरा फूटा है, वो हर क्षण बढ़ेगा कि नहीं। तो मुनिराज का कह रहे हैं कि उनके तो इतनी शांति आनंद बढ़ गया, हीन कषाय रूप परिणति का है अभाव ही हो गया, और प्रचुर आनंद भोग रहे हैं वो भी।
रागादि के परिहार में आत्मा को लगाते हैं। अर्थात क्या? आत्मा में आत्मा को लगाकर रागादि का त्याग करता है, और कोई रास्ता नहीं है ऐसा। ऐसे रागादि नहीं जाने वाले। अपनी परिणति आनंद सागर शांति का समुद्र आत्मा विराजमान है। पहले ऐसा विश्वास करो, फिर उसमें परिहार में लगाते हैं। मतलब जैसे जैसे आत्मा में लीनता बढ़ेगी वैसे वैसे रागादि दूर होंगे, कषाएँ कम होती। एकदम का खेल नहीं है। महावीर भगवान को 10 भाव लगे हैं, पार्शनाथ भगवान को 10 भाव लगे हैं, इसलिए जल्दी का काम नहीं है। बहुत शांति से समझने का और अंदर ही अंदर का पुरुषार्थ है जीव को। वो राग से भिन्न हूँ, देह से भिन्न हूँ मैं, पुरुषार्थ जग जाएगा जीव। अब नींद में मैं रागी हूँ, देह हूँ, पर मेरा है, इस गहरी नींद में ही चलता रहा तो कोई शरण नहीं है। फिर अकेला भटकेगा चार गति में। इस बात को ध्यान से निज आत्मा की महिमा चढ़ाने का पुरुषार्थ करना है जीव को अज्ञान दशा में। ऐसा आत्मा है, ऐसा आत्मा है। कैसा भी भजन बोले। ज्ञानचंद जी के सुपुत्र आए थे ना, बुलंद आवाज में, अंतर से बात निकली जोर से। जो लगाता है अर्थात रागादि का त्याग करता है। कैसे त्याग करें? कि भाई त्याग अपादान शून्यत्व शक्ति है एक 16 नंबर के जीव के पास। सुनी होगी सबने, मुमुक्षु बैठे हैं। कौन सी? एक भी नहीं बोलेगा कोई अंदर। त्याग अपादान शून्यत्व शक्ति माने पर द्रव्य का और पर भाव का जीव ने कभी ग्रहण नहीं किया है, तो उसको त्याग करने की बात ही कहाँ है कि देह को हटाओ, राग को हटाओ। ऐसे तो शून्य है जीव। कठिन बात है थोड़ी, ये बात हजम करना चाहिए। जीव है ना ज्ञानमय, आत्मा आनंदमय, सुखी खान, परम पवित्र, परिपूर्ण परमात्मा जीव। उसने देह को अपना मान लिया है, हुआ नहीं है कभी। अपने को रागी देशी मान लिया है, पर्याय में देख करके पूरा ही मान लिया है, हुआ नहीं है ये। क्योंकि त्याग अपादान शून्य तो शक्ति का मतलब परदेव को ग्रहण कर ही नहीं सकता है। खाली मान लिया धन मेरा है, परिवार मेरा है, घरवाली मेरी है, मान लिया। हो थोड़ी गया, हो गया। इस मान्य का क्या नाम मिथ्यात्व है। ये गया अर्थात अपने को भेद ज्ञान हुआ, इससे भिन्न अपने को समझा जीव ने कि उसकी परिणति में शांत रस की जो धारा प्रकट होती है, वो जितनी प्रकट होती है रागादि अपने आप ताश का महल होता है ना, ताश का लगा दो, वो नीचे की जरा सी जमीन खिसका दो तो देने में देर कितनी है। मिथ्यात्व गया, इससे बड़ा कोई शत्रु नहीं है मिथ्यात्व से। वो जो गुरुदेव ने मिथ्यात्व के खिलाफ जोरदार आंदोलन चलाया, हर गाथा में चलते बैठते, बाकी कोई बात नहीं करी उनने। पूरी जिंदगी चलाया, परवाह नहीं की विरोध की। ये दिगंबर जैन धर्म में अनादि से चल रहा है। कभी जिनवाणी पढ़ो, पहला काम आएगा सम्यक दर्शन का। मिथ्यात्व बड़ा शत्रु है। ये अभाव हुआ कि मोक्ष मार्ग हो जाएगा। मेरा एक आत्म तामे ममत जो कीनू और सवे ही भिन्न ज्ञान, कितना सरल है। अपना आत्मा अपना है। रागादि भाव देहादि, तीन लोग का एक परमाणु मेरा है नहीं। ऐसा जानते से समता रस का प्रवाह चलेगा अंदर, फव्वारा चलेगा अंदर में, शांत रस का, आनंद का, अनंत गुणों का रस चालू हो जाएगा। खाली इतना जीव को मानना है, शरीर संयोग है, थोड़ी देर रहेगा,
राग एक समय का है, हुआ और गया। आश्रव तत्व है, ये अजीव तत्व है, ये मैं कैसे हो सकता हूँ? जीव हैं, जीव तत्व में हूँ, ये तो पूरा गुणों का भंडार सिद्ध समान विराजमान है ही नहीं इसमें। ऐसा भेद ज्ञान भाव भाषण में आते से ही समता रस का जबरदस्त फव्वारा चालू हो जाएगा, उसी क्षण होएगा, देर नहीं। दिखेगा राग होएगा, लेकिन समता रस बंद नहीं होएगा, वो चढ़ते ही जाएगा और बहुत जल्दी पूर्ण होएगा। मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ऐसे क्यों बैठे हैं सब जने? यहाँ प्रसन्न चित्त से बैठो, ऐसे क्यों बैठे हैं? ये तो बहुत आनंद की बातें है। क्या करते हैं? अर्थात राग आदि का परिहार कैसे करें? पर्याय में तो अपने राग देश कषाय क्लेश विकल्प जाल चलता है। तो संकल्प टूटेगा तो ये विकल्प अनंत अनुबंधी के टूटेंगे। संकल्प ही पर्दे में रहेगा जब तक, उसको मिथ्यात्व कहते हैं। इसलिए जीव के निर्विकल्प स्वाद ही नहीं आ पाएगा, तो बढ़ने की बात और लगाने की बात तो कैसे करेंगे? ये जीव का काम है, उसके ज्ञान का मार्ग है, जैन धर्म पुण्य का मार्ग नहीं है। ये अंधा है ना पुण्य पाप, तो उसमें क्या दम है? वो क्या जीव का भला कर देगा? अंधा। ज्ञान जागृत ज्योत है, हर जीव में हर समय चल रही है। निगोद से सिद्ध तक एक समय भी धारा ज्ञान की टूटी नहीं है। और उसका जो संयोग देखा, संयोगी भाव देखा, तो उसको ही मानता चला गया अनादि में, बात ही सुनने को नहीं मिली। ये तो गुरुदेव नहीं होते तो दिगंबर धर्म मिलना नहीं मिलना एक तरह का हो जाता। जगह गए हो तो करें क्या? मिथ्यात्व कैसे भगाएं, कषाय कैसे भगाएं? कि भाई जो यो भक्ति युक्त अर्थात आत्मा में आत्मा को लगाकर श्रद्धा में लगाया, मिथ्यात्व का त्याग हो जाएगा। ज्ञान में लगाया, मिथ्या ज्ञान खत्म हो जाएगा। और दो खत्म होते से ही चारित्र में सिद्ध भगवान की जाति का अमृत रस भोगने लग जाएगा जीव। समता रस बातें नहीं है ये, और बाहर में त्याग कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े राज्य करे सीता जी सम्यक दृष्टि, रामचंद्र जी उसी भाव मोक्ष जाने वाले मांगी तुंगी से। रावण से लड़ाई हुई, सीता जी आ गई, लोगों ने अपवाद किया कि पर घर में रह गई, कैसे भरोसा करेंगे, कैसे रख लिया घर में। रामचंद्र जी तक बात पहुंची। एक समझना जरा अपनी जवाबदारी कि जैनी है ना, उसका जो व्यवहार है लोक में अपवाद हो जाए ऐसा नहीं होना। जैनी रात्रि को भोजन करेगा, उसको सब मूर्ख कहेंगे, ये जैनी तो रात्रि भोजन करता ही नहीं है, नहीं कहेंगे। जिनेंद्र भगवान प्रतिमा मौजूद है, मंदिर है, बाप दादे ने कैसे बनाया होगा, अब आवे ही नहीं, पूजा में नहीं आवे, अब वो आलोचना का पात्र बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं समझ में आ रही बात। इतना भी प्रमादी है वो, जिसको अपने भगवान का ही विनय नहीं हो, प्रेम नहीं हो, लायक नहीं रह पाएगा। थोड़ी कड़क बात होगी लेकिन समझना चाहिए। और नहीं समझिए तो अपने बच्चे को उम्मीद ही मत करोगे वो सुधरेगा। वो तो देर से उठेगा, देर से सोएगा, चाय जो खाएगा होटल में खाएगा, रात्रि को खाएगा। और कहीं अग्रवालों के यहाँ चले गए अन्य, तो वो कहेगा कि साहब आपके लिए दिन में भोजन तैयार है, तो कि मेरे को तो चलता है। अब उसको दो चार जूते लगाने लायक है कि नहीं? मुँह से बोल देता कि मेरे को चलता है, पागल। इतना नहीं समझता कि जैन कुल का क्या मतलब है, उसका काम नहीं। वो आत्मा तक की बात पहुँचे, सुने, और फिर अपनी परिणति में राग से भिन्न विचार में आए, और फिर अपने ज्ञान की पर्याय को आत्मा में लगाए। एक समय लगाया कि लाइट जलेगी, बस इतनी देर। भयो प्रकाश मेरे घट अंतर, कट गई मोह की काली रतियाँ, लख जिन राज सफल भई अखियाँ। आपके यहाँ गोविंद थे ना, उनकी है ये ललितपुर के, उनने सुनी थी मैं।
बहुत पुरानी बात। चल चेतन जिनराज पंथ पर, स्वागत करे मुक्ति की सखियाँ। मोक्ष स्वागत करने को तैयार है, खाली जिनराज का पंथ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का है। इस पे जो चल पड़ा है उसको अल्पकाल में सिद्ध भगवान बनेगा जी। आज तो शीतलनाथ भगवान बने हैं। कैसे बने? कि अपनी परिणति को अपनी आत्मा में लगाकर रागादि का त्याग करता है, वह योग भक्ति योग, इसको योग कहते हैं। जो रामदेव बाबा योग कराते हैं वो अलग बात है, वो तो शरीर की क्रिया की बात है। करना चाहिए, वो भी अच्छी बात है। डॉक्टर से बचना है तो नहीं, सही बात है, वो करना चाहिए, अच्छी बात है शायद, क्योंकि अपने देह का ही नहीं संभाल सके वो आत्मा का ही संभालेगा। कब सोना, कब उठना, क्या खाना, क्या पीना, कैसे रहना, कैसे विश्राम, उतना ही टेंशन। ये जो योग भक्ति है, मन वचन और काया, इससे उपयोग बाहर जा रहा है जी। ज्ञान की पर्याय बाहर जा रही है, हर क्षण की बात है। जीव ज्ञान स्वरूप भी है, आनंद स्वरूप भी है, परिपूर्ण परमात्मा है। अब वो इतनी मगन है देह में, राग में, संयोग में, कि एक क्षण भी अनादिकाल से उपयोग जीव का आत्मा की तरफ लगानी है। लगते से ही देखना, योग भक्ति युक्त अर्थात योग की भक्ति वाला के, जिसको अपनी परिणति में अपने आत्मा का एक क्षण भी कनेक्शन जुड़ गया ज्ञान मय के साथ, ज्ञान की पर्याय का, तो हमें कोई भेद नहीं है। वह योग भक्ति वाला है। उसको दूसरे को योग किस प्रकार होता है, हो सकता है जो उसका एक समय भी उपयोग अपना द्रव्य स्वभाव में नहीं जुड़े, वो तो सम्यक दृष्टि भी नहीं होता है, तो मुनिराज होने का तो प्रश्न कहाँ है। और जो मुनिराज होते हैं वो तो आत्मा ही आत्मा की महिमा गाएंगे भाई, सम्यक दर्शन की। और कौन कहने वाला है आत्मा? आत्मा की बात नहीं आए वहाँ बैठना नहीं, और स्वाध्याय नहीं हो रहा है। बहुत बढ़िया बात है। अब देखो टीकाकार क्या कहते हैं। यह योग भक्ति निश्चय योग भक्ति के स्वरूप का कथन है। व्यवहार योग भक्ति वो होती है, लेकिन वो अनंत भगवान तक भी नहीं हो पाती। प्रदेश का कंपन चलता है। स्वाभाविक जो गुण हैं अनुजीवी, वो तो शुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि अनंत भगवान का उपयोग पूरा शुद्धात्मा में जुड़ गया है। सकल ज्ञेय ज्ञायक है, लेकिन रहते निजानंद रस में मग्न है। राग बिल्कुल नहीं। दूसरे को योग किस प्रकार हो सकता है, अर्थात उसको आत्मा ज्ञान भी कैसे होएगा? एक क्षण चाह रही जिनवाणी, अपने ज्ञान का लक्ष्य एक समय भी अपनी शुद्धात्मा, जिसका दिव्य धनी में वर्णन हो रहा है, खूब भगवान के जिनेन्द्र के मुख से अपने आत्मा के गुणों का, आत्मा की तारीफ का, वर्णन का पार नहीं है। उसका ही नाम जिनवाणी है। और 12 सभा में पशु भी समझ सकते हैं कि आत्मा की बात कठिन नहीं है बिल्कुल। हर जीव की ताकत है समझने की। संगी पंचेंद्री हर जीव, चाहे 4 गति में कहीं भी हो, एक क्षण भी ऐसी योग भक्ति होती है, वो रागादि का परिहार कर सकेगा। नहीं तो रागादि का गुलाम बना हुआ, रागादि को भला मानने वाला, रागादि से भिन्न कोई आत्मा भी है, ये परमात्मा विराजमान है जीव, ऐसा अपनी आत्मा का बहुमान, प्रेम, लक्ष्य, विचार बहुत पुरुषार्थ है। क्योंकि जीव की कर्ता बुद्धि और पर मेरा है या मैं राग का करता हूँ, ये खा गई उसको। राग का करता है ही नहीं जीव। जीव तो ज्ञानमय है, तो ज्ञान का करता है। राग का करता तो अज्ञानी मानता है अपने को, ज्ञानी नहीं मानता राग का करता। चारित्र में हो रहा है उसको जानता है।
अस्थिरता के हिसाब से, परिणामन के हिसाब से करता भी कहता है, मानता है। नए समझना चाहिए थोड़ा सा। अब क्या करें, किधर है आत्मा? निर्विशेष रूप से कुछ भी बाकी रखना नहीं बाहर से, एक परमाणु भी नहीं और राग का एक कण भी अपने में घुसा नहीं है। ऐसा अपना आत्मा है, बड़े प्यार से इसको झेलना चाहिए। तो उसमें निर्विशेष रूप से अंतर्मुखा का बहिर्मुख, उसको न तो आत्मज्ञान होएगा, न आत्मा का रस आएगा, न मोनी दशा होगी, न सिद्ध दशा होगी। अंतर्मुख कहाँ जाए कि राग से और देह से और एक समय के पर्याय से भिन्न पूरा आत्मा विराजमान है। उसको जानने के लिए अंतर्मुख होना ज्ञान का अबाउट टर्न है। ज्ञान की पर्याय ज्ञान समुद्र की तरफ अंतर्मुख हो, एक समय की बात है बस। तो उसका ज्ञान का दीपक जल जाएगा, ज्ञान नेत्र खुल जाएगा, मोह की नींद से जग जाएगा। उसको मोक्ष मार्ग और अपना मोक्ष साधना स्वतंत्रता से अपने हाथ में आ गया। इतने फायदे। सर्वथा अंतर्मुखाकार अर्थात सर्वथा अंतर्मुख जिसका स्वरूप है, ऐसी परम समाधि के द्वारा आदि नहीं, व्याधि नहीं, उपाधि नहीं। समाधि मतलब निर्विकल्प। निर्विकल्प शब्द कहो, निजानंद रस कहो, शांत रस कहो, बहुत सारे नाम हैं, पर्याय की बात है। सर्वथा अंतर्मुख जिसका स्वरूप है, ऐसी परम समाधि के द्वारा विकल्प किंचित भी जीव की कोई मदद नहीं करेगा। पाप का हो कि पुण्य का हो कि गुण भेद का हो, वो सब अटकने के रास्ते उससे भिन्न कराते हैं। आनंद का सागर, शांति का समुद्र जी अभी है, पहले से ही है, बनाया नहीं भगवान ने, बता रहे। उसमें सर्वथा अंतर्मुख जिसका ऐसी परम समाधि के द्वारा, माने विकल्प नहीं थे। विकल्प को भला मानना इतना ही मिथ्या दर्शन है। अणुमात्र भी पुण्य को भला माना कि उसके आत्मा से दूर हो गया। मानने की बात चल रही, होना अलग बात है। मैं शुद्ध हूँ का विकल्प भी बहुत खतरनाक है। बाकी विकल्पों की क्या कथा करें, विकल्प है ना ये। तो आप शुद्ध हो ऐसा जानो, मानो ऐसा, ये तो हो सकता है जी। तो अंतर्मुखार सर्वथा अंतर्मुख जिसका स्वरूप है, परम समाधि के द्वारा समस्त मोह राग देशी भावों का परिहार होने पर, ये समस्त का मतलब अनंत अनुबंधी जाने के बाद क्योंकि आनंद तो चालू हो जाएगा, लेकिन थोड़ा है, क्योंकि 3 कषाय वाला राग चलता है। आगे नए लोगों को बहुत ताकत लगेगी। मैं समझ रहा हूँ नए है ही नहीं कोई। यहाँ तो रोज़ के स्वाध्याय में बैठने वाले जीव हैं, रोज़ जिनवाणी सुनने वाले जीव हैं और गुरुदेव के भगत हैं। उसकी ज्ञान की ताकत अपरंपार है। जो गुरुदेव को जान लिया, मान लिया, वो जीव के केवल ज्ञान की गारंटी है, कम बात नहीं है। वो बहुत बड़ी बात है भाई। कोई भी ज्ञानी होता है वो श्रद्धा अपेक्षा से जिनराज से कम नहीं होता है, और ज्ञान भी उसका सफल प्रकाशक का जिनराज जैसे ही काम करेगा, और चारित्र में भी उनके जैसा रस भी चालू हो जाएगा उसको। तो ये तो माना ना भगवान को अपना, क्योंकि अपने भगवान हो, उनका जुलूस निकल रहा हो, उनका पूजन हो रही हो या कोई कार्यक्रम हो रहा हो, उसमें तन मन धन से नहीं लगे, भगवान को मानता नहीं। अन्यमति से ही गया बीता हो गया। अन्यमति कैसे चलते जहाँ से ढोक लगा लगा के ठेठ ओंकारेश्वर से चलते हैं, हमारे यहाँ महाकाल में आते हैं, ढोक लगा लगा के झुकते झुकते ठेठ वहाँ से आएंगे,
कावड़िया कावड़िया बोलते हैं। और अपने भगवान का जुलूस निकल रहा हो और 2 जने 4 जने 10 जने बाजे वाले ज़्यादा, ये कौन सा तरीका है? हमने तो बंद करा दिया उधर। ज़्यादा आपको रस ही नहीं हो, मंदिर काय के लिए बनाते हो? हमने तो दान दे दिया साहब, तो पुद्गल की क्रिया गई, इसमें आपका पुण्य भाव हो गया, इससे ज़्यादा क्या होना? उनको बनाना ही नहीं चाहिए कोई, इंद्र वगैरह या माता पिता। जिनको भगवान का प्रेम ही नहीं हो, उसको कुछ होश में ही नहीं हो, खाली पैसे के लिए बना दो, ये बात अच्छी नहीं है। आज संजय शास्त्री ने बढ़िया काम कर, अरे भाई एक साथ बोल दो, एक साथ चढ़ा दो, काय के लिए टाइम लेता है ज़्यादा टाइम क्यों लगाते इसमें व्यवहार में? ज़्यादा ज्ञान का काम है, पूजन में मन लगे, जयमाला में मन लगे, उसे विचार चले जीव का। ऐसा तो बहुत गलत है कि पैसा मिलेगा इसलिए पब्लिक इकट्ठी करो, बड़ा कार्यक्रम करना है तो बस पैसे पैसे की तरफ देखते रहो, ये कौन सा तरीका है? यहाँ जिन मंदिर है, ये विश्वास खत्म हो जाएगा जीव का, जिन राज का, जिन मंदिर का विश्वास टूट जाएगा उसका, जो पैसे पे नज़र रखी है तो। और पैसे वाले को अध्यक्ष नहीं बनाना चाहिए, सही बात तो है। ज्ञान वाले को बनाओ, थोड़ा पंडित को, और कुछ समझे कि जीव क्या होता है। पैसे वाले को बना दो, अब उसको तो पैसा ही पैसा दिखता है, यहाँ भी पैसा इकट्ठा करो, उसका काम नहीं है। पैसे में नजर है, उसको द्रव्य दृष्टि हो ही कैसे? गुणों की खान आत्मा। जो साधु, अब आगे बात करते हैं ना, मुनिराज हैं, कुंताचार्य अपनी बात करते हैं, वो भी यही काम करते हैं रागादि के परिहार में। जो साधु आसन भव्य जीव, माने बहुत जल्दी जिनका संसार का किनारा बहुत नज़दीक आ गया है, ऐसे जीव निज अखंड अद्वैत। कैसा है भगवान आत्मा? अखंड है, ये गुणों का भेद करके करे क्या? अरूपी आत्मा को समझाए कैसे? या जीव को खुद भी समझ में आएगा कैसे? एक के गुण अद्भुत रतन, ऐसे रत्नों का रत्नाकर भगवान आत्मा जीव, इसको भेद करके समझाते हैं। भेद में अटकना नहीं, टोटल अखंड लेना है। स्फटिक मणि की प्रतिमा होती है तो पूरी सफ़ेद मय है कि नहीं? स्वच्छतामय भगवान है, उनकी प्रतिमा है। तो टोटल अनंत गुणों के अखंड पिंड में और एक समय की अनंत गुणों की पर्याय पूर्ण रूप से स्थिर हो रही है। इस शब्द को, जो भी शब्द आत्मा के आए ना, उस पर बहुत विचार करना है। कैसा हूँ मैं कि मैं अखंड हूँ, 4 गति भटका हूँ, मेरा खंड खंड नहीं होता, जन्मा नहीं, मरा नहीं, बंधा नहीं, मोक्ष होता नहीं, मुक्ति विराजमान, ऐसा भगवान आत्मा जीव अखंड। दूसरा अद्वैत, द्रव्य पर्याय का भी भेद नहीं करना, अपनी पर्याय को अपने द्रव्य में अभेद कर देना। अनंत गुण की पर्याय में भी भेद करके अटकना नहीं, अनंत गुण को याद करके उसका पावर लेकर एक समय की पर्याय अभेद पर्याय, टोटल एक ज्ञान जाएगा तो अनंत गुण की पर्याय जाएगी। टोटल अभेद निज आत्मा के आश्रय है, तत्काल आनंद का बिजली चमकेगी। और ये काम उसको खुद को करना पड़ेगा। देवशास्त्र गुरु कोई भी निमित्त मदद करेगा नहीं। अखंड अद्वैत कैसा है आत्मा? परमानंद स्वरूप, दुख है ही नहीं जीव में, पूरा परम आनंद स्वरूप ही विराजमान है। परमानंद शब्द नहीं मारे हैं, मन लग जाए ना सुनने में जीव को अपना वैभव, अपनी बात, तो उसका ज्ञान काम करने लग जाएगा, उसका ज्ञान विचार में आ जाए। और विचार वाला सम्यक का अधिकारी होता है, विचार ही नहीं करे तो आगे क्या हो इसका?
ये के साथ निज कारण परमात्मा को युक्त करता है अपने उपयोग को। आसन ऐसा आत्मा अपना अखंड अद्वैत परमानंद स्वरूप, ये निज कारण परमात्मा, उसमें अपनी योग माने अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय को युक्त करता है। ये काम अनादि से नहीं हुआ ना, और बाहर में युक्त हो गया, बस इतना ही था गड़बड़। एक समय भी युक्त करते सही वह परम तपोधन ही, ये उत्कृष्ट बात करते हैं मुनिराज की लायक की। वैसे हर जीव की बात है, कोई भी क्षण कोई भी जीव अपने ज्ञान की पर्याय को एक क्षण भी ज्ञान सूर्य आत्मा में जोड़ देगा, उसमें सही है। एक समय भी टच हो गया है, रत्नत्रय की बिजली चमक जाएगी जीव को पर्याय। दूसरे को अर्थात बाह्य प्रपंच में सुखी हो, खाने में पीने में कपड़े में मकान में दुकान में पुत्र में परिवार में, यही सुख है। विषय में कषाय में कई ठिकाने जीव ने अनादिकाल से समझ रखे हैं, और भटकता उसके लिए चाहे जितना प्रयत्न करा लो। 24 घंटे कम पड़ते हैं, आई हैव नो टाइम। पर क्यों टाइम नहीं है कि मेरे को काम बहुत है। तो आप भगवान को मानते हो ना केवल ज्ञान, उनने ध्यानात ऐसा होगा कि आप करोगे ऐसा होगा, और उनने जैसा होगा वैसा जाना है कि आपके करने से होगा, इतना नहीं समझा पाया। तो पर की कर्ता बुद्धि, राग की अपने पर्याय की कर्ता बुद्धि है, वो सब स्वतंत्र है पर्याय। उस दूसरा जो बाह्य पंचम प्रपंच में सुखी माने अपने को, मानता ही है अनादिकाल से भाई। अच्छा शरीर हो, अच्छा खाना पीना हो, बढ़िया मकान हो, घरवाली जोरदार हो, पुत्र आज्ञाकारी हो, ये तो चक्रवर्ती को भी बहुत होते हैं, लेकिन मानता नहीं उनको अपना, भिन्न जानता है, भिन्न मानता है। वह बाह्य प्रपंच में सुखी जो मानता है अपने को, आत्मा सुख का कंद ऐसा सुन करके विचार करके और निर्णय नहीं कर पाता है, वह सुखी हो। उससे योग भक्ति किस प्रकार हो सकती है? नहीं हुई अनादिकाल से एक समय में, और ये हुई अपनी आत्मा से प्रेम हुआ, जीव को सच्चा प्रेम हो जाएगा तो उसका व्यवहार भी सच्चा होगा, निश्चय होगा तो व्यवहार भी सच्चा होगा। और नहीं तो नकली मामला है। टाइम की पोजीशन, टाइम है अभी 5 मिनट है कि नहीं है? हो गया। हाँ। अब आगे चलेगा भैया, हो भी गई, गाथा भी हो गई पूरी। कलश बहुत जोरदार है, कल चलेगा।